जनसुराज को लोग सपोर्ट क्यों करे, वोट क्यों करें? लालू यादव को वोट दिया गरीब और पिछड़ों का आवाज़ देने के लिए, तो इसके लिए लालू यादव का बहुत सम्मान है। लालू जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज़ दिया। कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस को किस रूप में देखेंगे? कांग्रेस यहाँ पे लालू यादव की पिछलग्गू दल है। लालू जी जितना सीट देंगे उतने सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है? कांग्रेस को अगर दम है तो 243 पर लड़ के दिखा दे उनका राजनीतिक गुदा। अगर राहुल गांधी में राजनीतिक गुदा है तो अकेले 243 सीटों पर लड़ के दिखा दे। तो लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वोट क्यों दें। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण ये है कि वोट आप किस कार्य के लिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, आप बिल्कुल हम पर भरोसा मत कीजिए, जो आपका काम कर रहा है उसी को वोट दीजिए। आप जनसुराज को लोग सपोर्ट क्यों करे, वोट क्यों करें? लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वोट क्यों दें। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण ये है कि वोट आप किस कार्य के लिए दें। क्योंकि आपने देखा जिस कार्य के लिए आपने वोट दिया है वो कार्य हुआ या ना हुआ, थोड़ा बहुत लेकिन हुआ है। इसीलिए हमारे आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, आप बिल्कुल हम पर भरोसा मत कीजिए, जो आपका काम कर रहा है उसी को वोट दीजिए। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया मोदी जी को। बिहार में जितना भ्रष्टाचार है आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने नीतीश को वोट दिया सड़क पानी बिजली के लिए, इसी बिहार में सड़क पानी बिजली हुआ। आपने लालू यादव को वोट दिया गरीब और पिछड़ों का आवाज़ देने के लिए, तो इसके लिए लालू यादव का बहुत सम्मान है। लालू जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज़ दिया, लेकिन लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था उतनी नहीं थी। फिर नीतीश कुमार को वोट दिए सड़क पानी बिजली के लिए, सड़क पानी बिजली हुआ। तो अब हम वोट प्रशांत जी कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो अब अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई और रोजगार निश्चित रूप से होगा बिहार में ही, क्योंकि बिहार के युवा जो हैं पलायन कर रहे हैं। हम लोग बिहार में ही क्यों अपना रोजी रोजगार नहीं करते? हम लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। एक गुजराती है उसे गुजराती करने में गर्व होता है, एक मराठी है उसे मराठी करने में गर्व होता है, एक मरवाड़ी है उसको मरवाड़ी करने में गर्व होता है, लेकिन एक बिहारी बिहार से बाहर जाकर बिहारी कहता है तो उसे क्या महसूस होता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। जनसुराज की विचारधारा क्या? देखिए, जनसुराज की विचारधारा है जो महात्मा गांधी ने बताया, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया। जनसुराज की विचारधारा हुई मानवता। मानव मानव में, आदमी आदमी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये हुई जनसुराज की विचारधारा। जनसुराज में किस प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं? कौन जुड़ रहा है जनसुराज से? जनसुराज में जो है सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज में अगड़े भी आ रहे हैं, जनसुराज में पिछड़े भी आ रहे हैं, जनसुराज में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी आ रहे हैं। जनसुराज में हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। जनसुराज में वैसे लोग आ रहे हैं जिनका सपना है कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जब गुजरात, हरियाणा, पंजाब से लोग नौकरी करने बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने ना सुधर पाने वाला राज्य मानकर, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया था, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा उन युवाओं ने, उन लोगों ने उठाया है। ये उनकी संकल्प है। तेजस्वी यादव भी बदलाव का बिगुल फूंक चुके हैं और उन्होंने अपने मात्र 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिया। हाँ, तेजस्वी यादव कहते हैं 5 लाख दे दिए, कभी नीतीश बाबू कहते हैं दे दिए। देखिए, बिहार में टोटल 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में, मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक पूरे 75 सालों में 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में। 1.97% लोग, 1.97% लोग। मान लीजिए आप 5 लाख नहीं, आप 10 लाख नौकरी दे दिए, बढ़कर हो गया आपका 33 लाख हो गया, 35 लाख हो गया, 3% हुआ। बाकी 97% लोग हमारे कहाँ जाएंगे? आप सरकारी नौकरी दे दिए हैं, और जो बचे लोग उनके लिए क्या करें? और वो किन लोगों को आप नौकरी दिए हैं? उन लोगों को आप नौकरी दिए हैं जो पहले से ही शिक्षा नियोजित शिक्षक थे, उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया है। उसके बाद 1-1.5 लाख लोगों को नौकरी हुआ है, वो गलत डोमिसाइल की नीति की वजह से बिहार के बाहर वाले लोगों को मिला है। और आप ये दावा करते हैं जो 5 लाख नौकरी दे दिया, तो इसका नाम नंबर जारी कर दो। आप मछली खाते हो, एरोप्लेन में बैठ के आप मछली खाते हो, उसका फोटो आप जारी कर दे रहे हो, और किन लोगों को आपने नौकरी दिया इसका नाम और नंबर आप आज तक आपने जारी नहीं किया। तो क्या आज तक कहीं आप देखे हैं, चाहे केंद्र का हो या बिहार का हो, कि किसी का नाम और मतलब नौकरी के साथ उसका नाम जारी किया गया है कि इसका, इस बंदे का इसमें नौकरी होगी? किसको आप नौकरी दिए हैं 5 लाख लोगों को, उसका नाम और नंबर जारी कर दो भाई। जब आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हो, अब नीतीश बाबू कह रहे हैं हम दिए, ये कह रहे हैं हम दिए, तो आप जारी करो ना जी। अच्छा, आपका क्या मानना है कि नीतीश कुमार दिए कि तेजस्वी यादव दिए? अब कोई दिया, अब उनका सरकार चल रहा था, कोई दिया, तो भाई जब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप उसका नाम और नंबर जारी करो। तो अभी तो सत्ता में तेजस्वी यादव हिले ना है, तो कहाँ से देंगे? जब सत्ता में थे तब का बात, तब से सवाल नहीं चल रहा था।
कि किसको नौकरी दी है। अरे तो सत्ता में से आने के बाद जब ये लोग उसका मुद्दा बना लिए हैं, राजनीति का मुद्दा बना लिया, हम इतने लोगों को नौकरी दिए हैं, तो अरे भाई इसका नाम नंबर जारी करो ना। तुम मछली खाते हो उसका फोटो जारी कर देते हो, किनको आपने नौकरी दिया उसका फोटो आपने जारी नहीं किया। कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस को किस रूप में देखेंगे? कांग्रेस यहाँ पे लालू यादव की पिछलग्गू दल है। लालू जी जितना सीट देंगे उतने सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है? कांग्रेस को अगर दम है तो 243 पर लड़ के दिखा दे उनका राजनीतिक गुदा। अगर राहुल गांधी में राजनीतिक गुदा है तो अकेले 243 सीटों पर लड़ के दिखा दे। तब पता है कि वो पिछलग्गू है, तो फिर जो है बीजेपी के भी तो कुछ पिछलग्गू दल है। बीजेपी के भी पिछलग्गू दल है। बीजेपी को भी अगर कोई राजनीतिक वजूद है, कोई राजनीतिक गुदा है, तो हम बीजेपी को भी चैलेंज करें कि 243 पर लड़ के दिखा लीजिए जनता किसके साथ है। हम लोग तो 243 पर लड़ रहे हैं, पूरे 243 में हम लोग लड़ेंगे। प्री ना पोस्ट किसी से गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं होगा गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं होगा। फर्श पर नहीं तो फर्श पर, फर्श पर नहीं तो फर्श पर। या तो इतनी सीटें आएगी कि हम लोग सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, या तो इतनी सीटें या इतनी कम सीट आएगी कि हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। अच्छा, तो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है? विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है 5 साल। फिर हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर 25 हमारे विधायक भी जीत जाते हैं तो हम लोग उनको कहेंगे जहाँ जाना है जाओ, हम लोग फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। जब पूर्ण रूप से हमको जनता स्वीकार नहीं करेगी तो हम सरकार बना के क्या करेंगे?